हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज कनिष्का एंड आज के वीडियो लेसन में हम पढ़ने वाले हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो हम प्राइस इलास्टिसिटी एंड इनकम इलास्टिसिटी को कंक्लूड कर चुके हैं अपनी पिछली वीडियोस में। अब आज के वीडियो में हम देख रहे हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब क्या है कि क्रॉस गुड्स होते कौन से हैं। हमने पहले पढ़ लिया है कि क्रॉस गुड्स होते हैं रिलेटेड गुड्स, सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं, जिससे हम किसी और गुड के इफेक्ट पड़ेगा, एक के प्राइस चेंज होने से किसी और पे इफेक्ट पड़ेगा, तो वो होते हैं हमारे क्रॉस इलास्टिसिटी, मतलब क्रॉस गुड्स होते हैं, वो रिलेटेड गुड्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, रिलेटिव चेंज होने से किसी भी क्वांटिटी डिमांडेड में कोई रिलेटिव चेंज होता है, मतलब क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाती है या डिक्रीज हो जाती है, किससे? उसके सब्स्टिट्यूट के प्राइस के चेंज होने से। सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री जो भी गुड्स हैं हमारे पास, सब्स्टिट्यूट गुड्स या कॉम्प्लीमेंट गुड्स, तो उसके चेंज इन प्राइस होने से, उसके प्राइस में चेंज होने से हमारी जो क्वांटिटी, करंट क्वांटिटी है, वो चेंज हो जाती है। तो हम इसको काउंट करते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। तो क्रॉस इलास्टिसिटी का सिंपली फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वाई। वाई की क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आ रहा है अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स। एक्स के प्राइस चेंज होने से वाई की क्वांटिटी पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, तो वो हम देखेंगे यहाँ पे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कितना फ़र्क पड़ रहा है, रिस्पॉन्सिवनेस उसकी देखेंगे हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। अब देखते हैं इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो टाइप्स इसके 3 होते हैं, पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी, नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी एंड जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी। अब इसको डिटेल में देखते हैं हम। तो फर्स्ट आती है पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पॉजिटिव है मतलब यहाँ पे पॉजिटिव से नाम समझ जाइए कि रिलेटेड गुड और जो हमारी करंट डिमांड है उसमें पॉजिटिव रिलेशन है, मतलब दोनों फैक्टर इंक्रीज होंगे या दोनों फैक्टर साथ में ही डिक्रीज होंगे। तो ये चलता है सब्स्टिट्यूट गुड के केस में। अगर हमारा कोई गुड सब्स्टिट्यूट है, हम उसको सब्स्टिट्यूट ले सकते हैं, तो उसके प्राइस इंक्रीज होने से करंट हमारी जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी। जैसे कि एग्जांपल टी एंड कॉफ़ी का एग्जांपल लेके चलते हैं। तो जैसे ही प्राइस टी के इंक्रीज होते हैं, जैसे ही टी के प्राइस इंक्रीज होते हैं, यहाँ पे हमने टी लिया है वाई को, तो वाई में वाई कमोडिटी का टी है, तो टी के जैसे ही प्राइसेस इंक्रीज होते हैं उससे क्या होगा, टी की डिमांड कम हो जाएगी। टी की डिमांड कम होने से क्या होगा, जो उसका सब्स्टिट्यूट है कॉफ़ी है, उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। अब टी की डिमांड कम हो गई तो वो वाले कंज्यूमर कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, वो कॉफ़ी की डिमांड पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है वो हमारी कॉफ़ी है, तो कॉफ़ी की डिमांड यहाँ पे बढ़ जाएगी, M2 M1 हो जाएगी। तो यहाँ पे जो डिमांड कर्व बनेगा वो पॉजिटिवली स्लोप बनेगा, लेफ्टवर्ड टू राइटवर्ड। तो यहाँ पे डिमांड कर्व पॉजिटिवली स्लोप रहेगा, किसके केस में, सब्स्टिट्यूट गुड के केस में। सब्स्टिट्यूट गुड के केस में जैसे ही प्राइस वाई का बढ़ता है, जैसे ही प्राइस टी का बढ़ रहा है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डेंसली उसके जो सब्स्टिट्यूट होगा उसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी। करंट जो टी है उसकी डिमांड कम हो जाएगी, तो उससे क्या होगा, कंज्यूमर शिफ्ट हो जाएंगे कॉफ़ी पे, एंड जो कॉफ़ी की डिमांड है वो बढ़ जाएगी। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड बढ़ने से, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड बढ़ने से हमारी जो इनकम ऑफ कमोडिटी है वो बढ़ जाती है सब्स्टिट्यूट गुड के केस में। तो ये होता है पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी का केस। नेक्स्ट देखते हैं हम नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी का केस। तो नेगेटिव आप नाम से समझ जाइए कि क्रॉस इलास्टिसिटी मतलब रिलेटेड गुड्स और क्वांटिटी डिमांडेड में नेगेटिव रिलेटेड है। ये नेगेटिवली मतलब एक फैक्टर बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, एंड वाइस वर्सा। तो ये होता है हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री गुड के केस में। कॉम्प्लीमेंट्री गुड का एग्जांपल ले लेते हैं जिसकी हम डिमांड करते हैं जॉइंटली, हम जो डिमांड साथ में खरीदते हैं, जैसे कि पेन एंड पेपर। तो पेन एंड पेपर ये हम डिमांड साथ में करेंगे, नहीं तो पेन अकेला खरीद के क्या करेंगे एंड पेपर अकेला खरीद के क्या करेंगे। तो अगर हम डिमांड कर रहे हैं किसी गुड की जॉइंटली तो वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में आ जाते हैं। तो उसकी अब क्या होता है, उसके प्राइस इंक्रीज होने से, एक कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज हुआ तो दूसरे कमोडिटी की डिमांड भी फॉल हो जाती है। कैसे हो जाती है, यहाँ पे हमने पेपर और पेन लिया है एग्जाम्पल में, तो पेपर का प्राइस इंक्रीज हो रहा है। अब वाई कमोडिटी को लेके चलिए पेपर का प्राइस, तो प्राइस ऑफ वाई इंक्रीज हो रहा है, मतलब पेपर का प्राइस इंक्रीज हो रहा है। पेपर के प्राइस इंक्रीज होने से क्या होगा, पेपर की डिमांड कम हो जाएगी, एंड पेपर की डिमांड कम होने से क्या होगा, डिमांड कम हो गई तो हम पेन को भी जॉइंटली डिमांड कर रहे थे ना, तो उसकी भी डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो यहाँ पे जो प्राइस है पेपर के वो बढ़ने से, वाई कमोडिटी पेपर हमने लिया है तो उसके बढ़ने से एक्स क्वांटिटी में डिक्रीज हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री गुड की। कॉम्प्लीमेंट्री गुड के केस में जो हमारी पेन की डिमांड है वो कम हो जाएगी। यहाँ पे हम कार और पेट्रोल का एग्जांपल भी लेके चल सकते हैं। अगर पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो पेट्रोल की डिमांड लोग कम करेंगे,
उससे क्या होगा, कार की डिमांड भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो यहाँ पे जो इनकम इलास्टिसिटी क्रॉस इलास्टिसिटी है वो नेगेटिव नेगेटिव केस रहेगी, डाउनवर्ड स्लोपिंग रहेगी डीडी कर्व। डिमांड कर्व हमारा नेगेटिवली स्लोप रहेगा एंड डाउनवर्ड स्लोप रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी जीरो कब रहेगी, जब रिलेटेड गुड में कोई भी चेंज आ रहा है उससे हमारी डिमांड में इफेक्ट नहीं पड़ता। तो यहाँ पे जो केसेस रहेंगे वो नॉट रिलेटेड रहेंगे। नॉट रिलेटेड गुड कौन से होते हैं, जो गुड एक दूसरे से रिलेट करते ही नहीं है, बिल्कुल करते नहीं है। एग्जाम्पल लेके चलिए कार एंड क्लॉथ का। तो हमने प्राइस कार के इंक्रीज कर दिए, कार के प्राइस इंक्रीज होने से अब क्लॉथ की डिमांड पे थोड़ी ना कोई फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पे जो डिमांड रहेगी वो वर्टिकल रहेगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगी। तो ये डिपेंड करता है उसकी सब्सिट्यूटिबिलिटी पे। अगर सब्सिट्यूट गुड्स अवेलेबल होंगे, अगर सब्सिट्यूट गुड्स परफेक्ट होंगे तो क्रॉस इलास्टिसिटी हमारी इन्फिनिटी बनेगी। इन्फिनिटी का केस मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल। एंड अगर सब्सिट्यूट गुड्स बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, सब्सिट्यूटिबिलिटी है ही नहीं उसकी, हम उसको सब्सिट्यूट कर ही नहीं सकते, जैसे कि कार और क्लॉथ लिया था, तो कार को छोड़ के हम क्लॉथ थोड़ी ना खरीदने लग जाएंगे, तो वो उसका सब्सिट्यूट नहीं है। तो उसमें क्रॉस इनकम इलास्टिसिटी, उसमें जो क्रॉस इलास्टिसिटी रहेगी वो जीरो रहेगी। जीरो का केस होता है वाई एक्सिस के कॉरेस्पॉन्डिंगली पैरेलल बनेगी हमारी डिमांड कर्व। तो ये आपको इजीली समझ आ गए होंगे तीनों टाइप्स। अब आगे देखते हैं हम इसकी मेजरमेंट कैसे निकालते हैं। तो मेजरमेंट के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड एक्स अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड वाई। तो जितना भी गुड वाई के प्राइस में चेंज होने से जितना भी चेंज आया है गुड एक्स की क्वांटिटी डिमांडेड में, वो हम इंक्लूड करते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी में। अगर हम इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास निकल के आता है पी वाई अपॉन, यहाँ पे x आएगा, यहाँ पे q आएगा, पी वाई अपॉन क्यू एन, यहाँ पे q लिख लीजिएगा, यहाँ पे q आएगा, पी वाई अपॉन क्यू एन मल्टीप्लाई में चेंज इन क्यू एन अपॉन चेंज इन पी वाई। ये जो n है ये गुड x की क्वांटिटी है एंड जो y है ये गुड y के प्राइजेस हैं। तो गुड y के प्राइजेस चेंज होने से कितनी हमारी गुड x की क्वांटिटी में चेंज आ रहा है, ये हम निकाल सकते हैं इजीली क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड से। अब आई होप आपको आज का वीडियो अच्छे से समझ आया हो। अगर समझ आ गया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए आगे के वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।